बैक इन माय यूट्यूब चैनल अनका एजुकेशन हब और मैं हूं पूनम कौशिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी हिंदी ग्रामर की क्लास को। हिंदी ग्रामर में बच्चों हम लोग संज्ञा को पढ़ रहे हैं और उसके एक एक भेद को हम छोटे छोटे क्लासेस में देख रहे हैं। तो आज हमारा सेकंड नंबर का टॉपिक है संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा, जिसको कि इंग्लिश में हम बच्चों कॉमन नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। आप बोलेंगे मैम आप पढ़ा तो हमें हिंदी रही हो लेकिन इंग्लिश क्यों बता रही हो? तो मेरा इंग्लिश वर्ड बताने का जो पर्पस है बच्चों वो आपको ये है ताकि आप वर्डों को भूलो नहीं, और अगर आपको इंग्लिश नेम पता होता है तो हम अपनी कंफ्यूजन बिल्कुल भूल जाते हैं और अपना सटीक आंसर हम लगाते हैं। देखो, जब हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था कि उसका मतलब है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर यानी कि आपको प्रॉपर किसी व्यक्ति का नाम है, स्थान का नाम है, वस्तु का नाम है, जगह का नाम है, आपको पता है, उसके अलावा दूसरा नहीं हो सकता, इसीलिए वो प्रॉपर नाउन है और व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन जब हम जातिवाचक संज्ञा पढ़ते हैं तो उसको जब हम कॉमन नाउन बोलते हैं तो कॉमन नाउन का मतलब ये होता है कि इसके जैसे और भी हो सकते हैं, इसके जैसे और भी हो सकते हैं, यानी कि जो वर्ड हैं ये हमें उस जाति का या वर्ग का पता बता रहे हैं। तो फटाफट से इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा, कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या स्थान की पूरी जाति, ठीक है बच्चों, पूरी जाति का, या फिर यहाँ ऐसे हम समझ सकते हैं वर्ग, जाति या वर्ग का हमें बोध होता है तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं मतलब कि उसको कॉमन नाउन कहते हैं। कैसे? जाति से मतलब आप अब ये जाति मत समझ लेना कि पंडित हैं, कि जाटव हैं, कि जाट हैं, कि ठाकुर हैं, कि वैश्य हैं, कि ये सब नहीं। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया कि मैं जहां रहती हूं वहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो मैंने आपको बता दिया पेड़ पौधे यानी कि बहुत ग्रीनरी है, तो आपको लगेगा हाँ बहुत सारे पेड़ हैं। तो पेड़ जो है वो सारे पेड़ों को इंक्लूड किए हुए है, उसके अंदर सब पेड़ होंगे, आम का, पीपल का, बरगद का, नीम का, तुलसी का, अशोक का, गुड़हल का, गुलाब का, सारे उसमें पेड़ इंक्लूड होंगे। अगर मैं आपसे ये कहती कि मैं जहां रहती हूँ बच्चों वहां पर अशोक के बहुत सारे पेड़ हैं या आमों का बहुत बड़ा बगीचा है, तो मैंने यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किया वो मैंने किया व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन मैं पेड़ नाम ले रही हूं तो मैंने ये जो शब्द इस्तेमाल किया, ये शब्द मैंने इस्तेमाल किया कौन सा? हमारा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो जिनसे किसी जाति का या वर्ग का पता चलता है वो हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है बच्चों, अब अगर इसको हम उदाहरण के तौर पर समझें बच्चों, देखो पहला उदाहरण है कि बंदर पेड़ पर बैठा है, ठीक है चलो। दूसरा है कि कोयल का स्वर मीठा है, ये भी ठीक है। तीसरा है कि बगीचे में फूल खिले हैं, ये भी ठीक है। चौथा है कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ठीक है, हो गए। अब अगर हमें यही चारों को जो सेंटेंस है, वाक्य हैं, अगर एग्जाम में आए और पूछे कि बंदर पेड़ पर बैठा है, इसमें आप हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा बताइए। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा तो इसमें कोई है ही नहीं, क्योंकि बंदर तो बहुत सारी प्रजातियों में होते हैं। अगर प्रॉपर भाई होता कि गोरिल्ला को पकड़ के दिखाओ, कि इस वाले बंदर को, लंगूर को पकड़ो कि लंगूर पेड़ पर बैठा है, तो वहां हो जाता ठीक है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लंगूर हम लगा देते। लेकिन हमसे अगर पूछा जाए कि जातिवाचक संज्ञा, तो देखो बच्चों बंदर और पेड़ ये दोनों शब्द इसमें क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा, ये कॉमन नाउन है, यानी कि पेड़ बहुत सारे हो सकते हैं, बंदर भी बहुत सारी प्रजातियां हो सकती हैं, पूरी जाति का बोध करा दिया। दूसरा, कोयल का स्वर मीठा है, तो मिठास कई चीजों में हो सकती है, ठीक है। और कोयल, ये भी क्या हो गए हमारे दोनों जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि कोयल जैसी प्रजातियों के और भी पशु पक्षी, पशु नहीं पक्षी हैं। बगीचे में फूल खिले हैं, बगीचे में क्या खिले हैं? फूल खिले हैं, ये भी क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। अगर यहाँ पे लिख देते कि बगीचे में गुलाब के फूल खिले हैं, तो गुलाब क्या हो जाता? हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता। तो यहाँ पर हमारा क्या है? कॉमन नाम है, फूल खिले हैं और बगीचा यानी कि गार्डन, कॉमन वर्ड्स है। अब
ऊंट ये भी कॉमन है, रेगिस्तान ये भी कॉमन है और जहाज ये भी कॉमन है, क्योंकि जहाज की कई कैटेगरी होती है, इसके कई जाति वर्ग होते हैं। रेगिस्तान भी बहुत सारे हैं जिनके अलग अलग नाम है। अगर सिर्फ यही आता कि भैया वो वाली प्रजाति का ऊंट सहारा रेगिस्तान में मिलता है, तो सहारा रेगिस्तान अगर आया होता या फिर दूसरे किसी मरुस्थल का नाम आया होता, रेगिस्तान का नाम आया होता, तो हमारा वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता, प्रॉपर नाउन हो जाता। लेकिन यहाँ पर केवल रेगिस्तान है, क्योंकि रेगिस्तान तो बहुत सारे 5, 6, 7 तरह के रेगिस्तान है हमारे विश्व में जो पाए जाते हैं, ठीक है। और ऊंट और जहाज ये सब क्या हो गए, हमारे कॉमन नाउन्स हैं। क्या है बच्चों, कॉमन नाउन, यानी कि हमारे जातिवाचक संज्ञा है। आई होप कि आपको जातिवाचक संज्ञा में अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं है और आप अपना टेट का कोई भी हिंदी वाला क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे संज्ञा से जुड़ा हुआ, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, राधे राधे।